ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों, मेरा नाम सागर विश्वकर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आरबीआई ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर के। अब दोस्तों, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि विलफुल डिफॉल्टर्स होता क्या है और जेन्युइन डिफॉल्टर्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो आज अपन को जो बात करनी है विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में बात करनी है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो नया नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें, आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए जारी किए गए नए नियम। तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर बात होगी। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि विलफुल डिफॉल्टर्स होता क्या है। चाहे कोई सा भी आपने डिफ़ॉल्ट किया हो, क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो या एनबीएफसी लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, कोई सा भी आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास में मजबूरी आ गई है, चाहे आपकी नौकरी चली गई है या आप मेडिकल इश्यूज़ में फंस गए हैं या आपको कहीं से भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि आप पैसा दे ही नहीं पा रहे हो। तो ये हो गई है एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर्स के बारे में कि वाकई इसकी जो प्रॉब्लम्स है जेन्युइन है, और अगर आप इसके चलते अगर पेमेंट नहीं भरते हो तो आपको अगर खिलाफ केस भी कर देता है बैंक या कुछ भी, आपको पैसा लेने के लिए आपके साथ में केस करने के साथ साथ में आपको नोटिसेस पहुंचा देता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर केस भी हो गया तो आप कोर्ट में जा कर के आप आपका एविडेंस दे सकते हैं। नौकरी चली गई तो आप आपका स्टेटमेंट दे सकते हो। उसके बाद में अगर मेडिकल इश्यूज है तो मेडिकल इश्यूज वाले डॉक्यूमेंट जो भी आपको मिलते हैं वो लगा सकते हो। और कोई अन्य प्रॉब्लम है तो उसका भी कुछ आपके पास में सबूत होगा, एविडेंस होगा, वो भी आप लगा सकते हो कोर्ट में। तो आपको विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। कोर्ट भी आपके बारे में सोचेगी, समझेगी, उसके बाद में निर्णय लेगी। ऐसा नहीं कि उठा के कुछ भी निर्णय ले लिया। अब दोस्तों, बात आती है विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में। तो अभी क्या है, आरबीआई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है ना, अभी लोगों को ये लग रहा है कि हम भी कर्जा ले लें और कोई प्रॉब्लम नहीं है इंसान को। आजकल अभी क्या है, जो ट्रेंड में चल रहा है ना, जैसे अब जो वीडियो बनते हैं, हम जो वीडियो बनाते हैं, बहुत से अदर चैनल वाले ही बनाते हैं, तो उसको देखकर ये लोग, ऐसा तो नहीं कि लोगों के पास में जाता नहीं होगा। तो बहुत से लोगों की मानसिकता अब ये हो गई है कि भैया अपना भी सिविल अच्छा, अपने को भी लोन मिल रहा है तो ले लो। जैसे ये लोग नहीं भर रहे वैसे हम भी नहीं भरेंगे। तो कैटेगरी चुनना पड़ेगी, यानी कि हम किस कैटेगरी में, आप किस कैटेगरी में हो। वाकई आप क्या विलफुल डिफॉल्टर्स हो या जेन्युइन डिफॉल्टर्स हो, वो तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा जब ऐसी कोई इंक्वायरी बैठेगी कि भैया आ जाओ, लो आपके डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। अगर उसमें आप गलत पाए गए तो फिर आपके साथ में क्या होगा, फिर तो आप 420 में आओगे ना, क्योंकि आपने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है। चलो, हम तो कुछ भी डॉक्यूमेंट लगा देंगे, हमारे साथ में जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो वाला डॉक्यूमेंट लगा कर दिखा सकते हैं कि हाँ सर, हमारे साथ में वाकई ऐसी प्रॉब्लम है। आप इसको वेरीफाई भी करवा सकते हो। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर किया हुआ है तो उसे कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स। आपके घर में करीबन करोड़ों की या लाखों की गाड़ियाँ खड़ी है और आप पेमेंट नहीं दे रहे हो। अभी सब बहुत से लोग सोचेंगे कि मेरे पास भी गाड़ी है। तो दोस्तों, मेरी गाड़ी तो ऑलरेडी फाइनेंस है, उसकी तो किस्त जा रही है, और वो गाड़ी टैक्सी है और वो कमा के देती है, तो उसी ही किस्त कमाए वाला पैसा मैं उसी में ईएमआई भर देता हूँ। तो दोस्तों, बहुत से लोग सोचेंगे कि मेरे पास गाड़ी है तो मैं भी विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में आ गया हूँ। तो मैं उसमें बता सकता हूँ कि मेरे पास में जो गाड़ी है वो टैक्सी है और फाइनेंस करी हुई चीज़ है, ऑलरेडी उस पर फाइनेंस चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो नगद में गाड़ी ली गई है जो उसको बेच करके मैं पैसा दे दूँ, और मैं इतना पैसा दे भी दूंगा तो वो भी कर्जा बहुत ज़्यादा है। बात आ रही है कि आपके पास में ओडी मर्सिडीज जो ऐसी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है वो खड़ी और आप बैंक का पैसा नहीं दे रहे हो, तो विलफुल डिफॉल्टर्स के इसमें आओगे। जो भी अब देखिए, इसमें अपन देखते हैं कि आरबीआई क्या कहता है विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में। विलफुल डिफॉल्टर्स, आरबीआई ने कहा कि 25 लाख रुपए और उससे अधिक बकाया राशि वाले सभी एनपीए खातों में विलफुल डिफॉल्टर्स की समय समय पर जांच करेंगे। यानी जो भी अगर 25 लाख रुपए या उससे अधिक का बकाया राशि वाले ग्राहक हैं
उस पर समय समय पर जांच करेंगे कि वाकई ये विलफुल डिफॉल्टर है या जेन्युइन डिफॉल्टर है। आरबीआई विलफुल डिफॉल्टर्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मंगलवार को विलफुल डिफॉल्टर्स और बड़े डिफॉल्टर्स से निपटने पर एक निर्देश जारी किया हुआ है। इसके तहत बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी को 25 लाख और उससे अधिक की बकाया राशि वाले सभी गैर निष्पादित आस्तियां एनपीए खातों में विलफुल डिफॉल्टर की जांच करनी होगी। बैंक एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके किसी व्यक्ति की पहचान करेंगे और उसे विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में वर्गीकृत करेंगे। दोस्तों, आरबीआई अगर इस बारे में सोच रहा है तो इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर के, तो आप थोड़ा समझ जाइए। अब इसमें लिखा हुआ है कौन होते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स, तो ये भी देख लीजिए कि विलफुल डिफॉल्टर्स कौन होते हैं आरबीआई की नज़र में। निर्देश के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर्स के सबूतों की जांच एक पहचान समिति करेगी। विलफुल डिफॉल्टर्स का अर्थ है एक ऐसा कर्जदार या गारंटर जिसने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया है और उसकी बकाया राशि 25 लाख रुपए से अधिक है, पेमेंट भी देकर रखा हुआ है। तो यानी वही बोल रहे हैं कि जिसने जानबूझकर के अगर पैसा रोक के रखा हुआ है या डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो वो होता है विलफुल डिफॉल्टर्स का। अगर और इसमें बैंकों को क्या करना होगा, बैंकों को करनी होगी जांच। आरबीआई ने कहा बैंक 25 लाख रुपए से और उससे अधिक बकाया राशि वाले सभी एनपीए खातों में विलफुल डिफॉल्टर्स की समय समय पर जांच करेंगे। यदि आंतरिक शुरुआती जांच में कोई जानबूझकर चूक की बात सामने आती है तो ऋणदाता खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के 6 माह के भीतर कर्जदार को विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। आरबीआई के निर्देशों में कहा गया कि ऋणदाता को इस संबंध में गैर भेदभावपूर्ण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त नीति तैयार करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप पाए गए विलफुल डिफॉल्टर्स, तो जो भी इनकी जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो भी इनका लीगल वे होता है, वो आपके खिलाफ होगा। लेकिन अगर आपकी वाकई प्रॉब्लम है या आप जेन्युइन डिफॉल्टर्स हैं तो आपको दोस्तों डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरबीआई भी समझता है। ये पता है किसके लिए किया गया है? जिसने जानबूझ करके किया है, जिसका माइंडसेट है पैसा खाना। जो बहुत से लोग कमेंट करते हैं ना कि आप लोगों ने पैसा खाया हुआ है, तो दोस्तों एक मजबूरी एक पार्ट अलग होता है और एक जानबूझ करके करने वाला विलफुल डिफॉल्टर्स एक अलग होता है। अगर आप सोचते हैं कि हम बैंक से पैसा ले लें, हमारा सब बढ़िया चल रहा है, हमारे पास में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जीवन में आज तक, और हम बैंक से पैसा ले लें और फिर उसको डिफ़ॉल्ट कर जाएं, तो आप सबूत क्या दिखाओगे? फर्जी सबूत तो 2 मिनट में पकड़ा जाते हैं। बड़े बड़े जो अपने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिनको सरकारी पैसा मिलता है, अच्छे अच्छे पद पे बैठे हुए, तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ आपने गलत किया है, फिर आपके साथ में क्या होगा? तो इसीलिए मेरी मानो तो आप जानबूझ करके, अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप जानबूझ कर डिफ़ॉल्ट मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। देखो, आपकी प्रॉब्लम्स है और जो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं उनकी एक बात अलग है, वो जो भी उनका प्रॉब्लम होगा वो दिखाएंगे, लेकिन आप इनको देख करके आप डिफ़ॉल्ट मत कीजिए अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो। नहीं तो आरबीआई ने तो अगर ये नोटिफिकेशन जारी किया है ना, तो ये सोचो कि इनकी प्लानिंग चल रही है, इन्होंने भी टीम बिठाई हुई है ताकि इस पर दिमाग लगाएं और नए नए नोटिफिकेशन जारी करें और इस पर कार्य भी करें। तो इसको समझाने का अगर ये आया हुआ है नोटिफिकेशन तो बहुत प्लानिंग के साथ में आया हुआ है, और विलफुल डिफॉल्टर्स को प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले समय में। जो जेन्युइन है उसको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो दिखा के छूट जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आता प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पैसा है तो प्लीज इनका पूरा पैसा दे दो। जो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, एक बात और सुन लीजिए कि भगवान का नाम आप जप करते रहा करिए। आपको जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उससे बचाएंगे सिर्फ भगवान। तो आपको उनका नाम जप करना है, कुछ नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ आप उनका सुमिरन करें, जप करें, तब करें, तो आपके लिए सदैव खड़े रहेंगे वो। आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब तक बच्चा रोता नहीं, जब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है, तो इसीलिए जब तक आपको प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुएं को प्यासे के पास नहीं आना पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है कि वाकई अपने जीवन में परेशानी चल रही है, तो
भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ताकि वो भी आपका हमेशा साथ देने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं और वो भी आपका हमेशा साथ देंगे। उनके सिवा आपका साथ कोई नहीं देगा। आप सोचो कि हमारे दोस्त हैं वो हमारा साथ दे देंगे, हमारे रिलेशन वाला साथ दे देंगे, तो कोई नहीं देगा दोस्तों। सिर्फ ऊपर वाले हैं जो आपका साथ देंगे। और कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम भजना है। जितना आप नाम भजोगे उतना वो आपके लिए खड़े हैं। तो राम राम, ओम शिव, जो आपको अच्छा लगे वो आप जाप कर सकते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।